तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो मास्टर ली और जो जियाओमू होते हैं वो लिनियो की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो लिनियो होता है वो उन लोगों से मना करते हुए बोलता है कि नहीं, तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, मेरे लोग इन्हें संभाल लेंगे। और लिनियो के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्रोजन मून सेक्ट की जो सेक्ट मास्टर फीयू होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि मैं फ्रोजन मून सेक्ट की सेक्ट मास्टर फीयू हूँ और मैं यहाँ पर यंग मास्टर लिनियो की मदद करने के लिए आई हूँ। और अब सेक्ट मास्टर फीयू को वहाँ पर देखकर जो लिनियो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोग मेरी यहाँ पर मदद ही करना चाहते हो तो तुम लोग मदद कर सकते हो, मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। तो चलो फिर आज ब्लेजिंग फायर सेक्ट को इस आउटर गैलेक्सी के अंदर से खत्म करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो गॉड्स होते हैं वो गॉड्स को मारते हैं और जो बुद्धा होते हैं वे बुद्धा को मारते हैं। इसी तरह से मेरा आज जो लो की सेक्ट है वो ब्लेजिंग फायर सेक्ट को खत्म कर देगा। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर फीयू होती है वो यान टियान के ऊपर अटैक कर कर उसे जमीन पर फेंक देती है, और हम देखते हैं कि वो जमीन से इतनी जोर से टकराता है कि वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और अब उस अटैक के बाद हम यान टियान को देखते हैं जिसकी हालत की काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, और वो लिनियो से बोलता है कि लिनियो मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हें अपने ब्लेजिंग फायर सेक्ट को देने के लिए तैयार हूँ। और यान टियान की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो यान टियान से बोलता है कि ओल्ड मैन, तुम्हें खत्म करने के बाद जो तुम्हारा सेक्ट है वो वैसे भी मेरा हो ही जाएगा, तो फिर मुझे तुम्हारी बात मानने की क्या ही जरूरत है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो यान टियान होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि बास्टर लिनियो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं बस एक बार यहाँ से जिंदा बचकर चला जाऊँ, उसके बाद मैं अपने लिए काफी पावरफुल मदद को लेकर आऊंगा, जिसके बाद मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और अब यान टियान को ऐसे सोचता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो यान टियान की तरफ देखते हुए बोलता है कि यान टियान, मैं जानता हूँ कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें यहाँ से जिंदा बचकर जाने का मैं आज कोई भी मौका नहीं देने वाला। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो अपने सभी लोगों से बोलता है कि लोग ही सेक्ट के सभी लोग मेरी बात को सुनो, यहाँ पर जितने भी ब्लेजिंग फायर सेक्ट के लोग हैं उन सभी को खत्म कर दो, यहाँ से आज कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर सभी ठीक है बोलकर जो ब्लेजिंग फायर सेक्ट के लोग होते हैं उन्हें मारने के लिए चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो लिनियो होता है वो अपनी पर्पल फ्लेम को निकालकर उससे यान टियान के ऊपर आग लगा देता है, और अब जो यान टियान होता है वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और अब यान टियान के ऊपर इस तरह से आग लगता हुआ देखकर जो ब्लेजिंग फायर सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वे सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये लिनियो पागल हो गया है, इसे डर नहीं लगता कि ब्लेजिंग फायर सेक्ट इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी जो एक डिसाइपल होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम बोल गए, अभी लिनियो ने क्या बोला था, उसने बोला है कि यहाँ से ब्लेजिंग फायर सेक्ट का एक भी बंदा जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। तो हम लोगों के लिए सही यही होगा कि हम लिनियो से बदला लेने की बजाय उससे अपनी जान की भीख मांग ले, नहीं तो हमें नहीं लगता कि हम लिनियो के सामने एक पल भी ठहर पाएंगे। और इतना बोलकर अब जो ब्लेजिंग फायर सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वे सभी लिनियो के सामने घुटने टेक देते हैं, और वे अपने घुटने टेकते हुए बोलते हैं कि मास्टर लिनियो, हम आपके सामने सबमिट करने के लिए तैयार है, प्लीज हमें मत मारिए। और अब ब्लेजिंग फायर सेक्ट के लोगों को लिनियो के सामने इस तरह से सबमिट करता हुआ देखकर वहाँ पर जो लोग होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि ब्लेजिंग फायर सेक्ट के 3000 डिसाइपल 6 आइसलैंड और 7 रीजन लिनियो के सामने सबमिट कर रहे हैं। जो सुनकर अब जो दूसरा डिसाइपल होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि जो लिनियो है वो केवल आउटर गैलेक्सी के अंदर ही नहीं रुकने वाला, इतनी पावर होने के बाद तो ये पक्का इनर गैलेक्सी के अंदर भी जाएगा, और हो सकता है कि एक और गैलेक्सी के अंदर भी चला जाए। और अब उन लोगों को अपने सामने इस तरह से सबमिट करता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोग सबमिट करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं भी टैलेंट की कदर करता हूँ। लेकिन मैं तुम सभी लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुमको एल्डर यांकिन के एग्रीमेंट को मानना होगा, अगर तुम उसके एग्रीमेंट को नहीं मानोगे तो मैं तुम सभी को तबाह कर दूंगा। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो सूजी के पास में आ जाता है, और वो सूजी के पास में आके उससे बोलता है कि सूजी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो कि तुम मेरे लिए यहाँ पर हेल्प लेकर आई। जो सुनकर जो सूजी होती है वो लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो, आपको शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक ही साइड में है। जो सुनकर लिनियो भी उसे ठीक है बोल देता है। जिसके बाद अब जो जियाओमू होता है वो लिनियो को आकर कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उससे बोलता है कि मास्टर लिनियो, मुबारक हो, आपका जो लो की सेक्ट है वो हमारी ही तरह हाई रैंकिंग का सेक्ट बन गया है। जो सुनकर जो मास्टर ली होते हैं वो लिनियो से बोलते हैं कि मास्टर लिनियो का जो लो की सेक्ट है मुझे लगता है कि वो रैंकिंग में अब नंबर 1 पर आ चुका है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही आसानी से जो यान टियान था उसे खत्म कर दिया है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो शैनशुई के ऊपर आ जाता है, जो कि जिंगजिंग का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि जिंगजिंग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो कि तुमने अपने मास्टर की जान बचा ली। जैसा कि तुमने कहा था, सच में ये लिनियो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और हमें फ्यूचर में कभी भी इसे अपना एनिमी नहीं बनाना।
और अब अपनी मास्टर शहनशाही की इस बात को सुनकर जो जिंग जिंग होती है वो डरते हुए अपनी मास्टर से बोलती है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने मेरी बात को माना। अगर आप मेरी बात को नहीं मानती तो हमारा सेक्ट आज तबाह हो जाता। जिसके बाद अब हम लिनियो को देखते हैं जो कि मास्टर ली से बोलता है कि मास्टर ली अभी मेरा जो सेक्ट है वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं आज रात आपकी जी एकेडमी के अंदर ही रुकना चाहता हूँ। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो मास्टर ली होते हैं वो मुस्कुराते हुए लिनियो से बोलते हैं कि मास्टर लिनियो आप तो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हो रहे हैं, आपको इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप मेरी जी एकेडमी के एक गेस्ट है और आप जब तक मेरी जी एकेडमी के अंदर रहना चाहो आप मेरी जी एकेडमी के अंदर रह सकते हो। जॉसन का जो लिनियो होता है वो भी मास्टर ली का शुक्रिया अदा बोल देता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो जी एकेडमी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हमारा व्यू एक रूम के अंदर आ जाता है और हम देखते हैं कि जो सूजी होती है वो लिनियो को बता रही होती है कि जो यांकाई और मुकिन है वे दोनों ब्लेजिंग फायर सेक्ट के अंदर गए हैं ताकि वे ब्लेजिंग फायर सेक्ट के सभी लोगों से सबमिट करा सके। और अभी तक ब्लेजिंग फायर सेक्ट के 1700 लोगों ने सबमिट कर दिया है, बहुत ही जल्द सभी लोग हमारे सामने सबमिट कर देंगे। और इससे अलग अभी तक हमने ब्लेजिंग फायर सेक्ट के अंदर से 10 बिलियन ब्राइट आयरन प्राप्त किया है जो कि हमारे पास आ चुका है। और अब सूजी की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि तुम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है और अब यहाँ पर मेरे काम करने की बारी आ चुकी है, तो चलो अब अपने काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे कुछ एल्डरों को चुनना होगा और उससे अलग ट्रेजर हॉल एरिना इन सबको भी बनाना होगा, तो चलो अब सभी नियमों को बनाते हैं। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो एक पर्चे के ऊपर सभी लोगों की पोस्ट को लिखना शुरू कर देता है। और गाइस ये पोस्ट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, इसीलिए मैं इसे नहीं पढ़ने वाला, आप लोग इसे खुद ही पढ़ सकते हो। और अब लिनियो को सभी लोगों के लिए इतने अच्छे से पोस्टों को बनाता हुआ देखकर जो सूजी होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि लिनियो कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे, क्या तुम सच में पहली बार किसी सेक्ट को बना रहे हो। और सूजी की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो सूजी से बोलता है कि हाँ इस लाइफ में ये मेरा पहली बार है जब मैं किसी सेक्ट को बना रहा हूँ। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं मिलियनों सालों तक टाइम लूप में फंसा रहा हूँ और उसी बीच मैंने पता नहीं कितने सेक्टों को बनाया और कितने सेक्टों को तबाह किया है। इसीलिए सेक्टों को बनाने की मेरी जो नॉलेज है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इस वर्ल्ड के अंदर भी कोई ऐसा नहीं होगा जो कि मुझसे अच्छे सेक्ट को बना सके। और लिनियो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो सूजी होती है वो लिनियो से बोलती है कि मुझे आपकी बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता क्योंकि आपने इतने कॉम्प्लिकेटेड मैटर को इतनी आसानी से सुलझा दिया है। अगर ये काम किसी एक्सपर्ट को भी दिया जाता तो वो भी इसमें कई महीनों का टाइम लगाता, लेकिन आपको तो देखो आपने तो कुछ ही मिनटों में इसे बनाकर तैयार कर दिया है। मानना पड़ेगा मास्टर लिनियो आप सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसी एक लॉर्ड रियलम की कल्टीवेटर आपके किसी भी काम की होने वाली है। और अब सूजी की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो सूजी को हक करते हुए उससे बोलता है कि तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, ये बात कभी भी मत भूलना। और वैसे भी मैंने तुम्हें अपनी लो की सेक्ट की एक ग्रेट एल्डर बनाया है और तुम्हारे नीचे टोटल 20 एल्डर है जिन्हें की तुम्हें ही कंट्रोल करना होगा। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो सूजी होती है वो लिनियो की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि लेकिन मैं आपको कभी भी कैच नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आप हर बार मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो जाते हो। और सूजी की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो सूजी की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं पावरफुल हो चुका हूँ क्योंकि मैंने तो तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। जो सुनकर जो सूजी होती है वो थोड़ा ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए बोलती है कि बस मुझे लगा कि आप पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। और सूजी को वैसे ब्लश करता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो सूजी के और ज़्यादा करीब जाते हुए उससे बोलता है कि मैं केवल कल्टीवेशन में ही पावरफुल नहीं हुआ हूँ, मैं किसी और चीज़ में भी पावरफुल हो चुका हूँ। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो सूजी को बैठ के ऊपर गिरा देता है और जो सूजी होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। और वहीं जो लिनियो होता है वो सूजी के ऊपर आ जाता है और अब लिनियो को ऐसी हरकतें करता हुआ देखकर जो सूजी होती है वो लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो आपने आज काफ़ी अच्छी फाइट की थी, तो मुझे लगता है कि आप थक गए होगे, तो इसीलिए आपको आराम करना चाहिए। और सूजी की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो सूजी से बोलता है कि तुम गलत हो क्योंकि अभी बैटल ख़त्म नहीं बल्कि बैटल तो अभी स्टार्ट हुई है। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो सूजी को किस और हम सिंगल लोगों का दिल जलाना शुरू कर देता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो नेक्स्ट डे पर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो और जो सूजी होते हैं वो दोनों बिना कपड़ों के आराम से एक साथ सो रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गेट के बाहर से कोई लिनियो को आवाज़ लगाते हुए बोलता है कि मास्टर लिनियो ड्रैगन सेक्ट से तैंगजिन आपसे मिलने के लिए आई है। और अब उस आवाज़ को सुनकर जो सूजी होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो डरते हुए लिनियो से बोलती है कि यहाँ पर कोई आ रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। और सूजी को ऐसे डरता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो सूजी के गालों पर हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि तुम एक ग्रेट एल्डर हो तो तुम्हें इस तरह से नहीं डरना चाहिए, तुम यहाँ पर लेटकर आराम करो, मैं गेट्स से मिलने के लिए जा रहा हूँ।
और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो अपने कपड़ों को पहनने लगता है। जो सूजी होती है वो लेटते हुए लिनियो से बोलती है कि मैं लास्ट नाइट अच्छे से नहीं सो पाई थी, तो इसीलिए मैं अभी थोड़ी देर और आराम करना चाहूँगी। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सूजी को छेड़ते हुए उससे बोलता है कि सूजी तुम्हें और अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जो सेक्स स्किल है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो सूजी होती है वो लिनियो के ऊपर थोड़ा गुस्सा करने लगती है। और वो गुस्सा करते हुए लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो, इस तरह का मजाक करना बंद करो और मुझे सोने दो। और अब सूजी के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।